हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोम्पल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 15 और पाठ का नाम है शूलपाणी। पाठ का नाम है शूलपाणी। पाठ हम पढ़ेंगे 15। ये कक्षा 4 का हिंदी है। बच्चों, आप लोग फटाफट अपना बुक निकालो, अपना किताब निकाल करके बैठ जाओ और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। जब भी अपने घर में पढ़ने बैठो तो फ़ोन चलाने के बजाय आप लोग बस चैप्टर खोलो और पढ़ना शुरू कर दो, और अपने कॉपी भी साथ में लेकर के। बच्चों, जब आप मोबाइल लोगे अपने पापा जी से या दादाजी से या माँ से, तो आपकी माँ फ़ोन देने से मना कर देगी। वही जब पढ़ने के लिए मांगोगे तो वह अवश्य दे देगी। तो आप लोग पाठ 15 का जरूर कहानी पढ़ेंगे। शूलपाणी। ये शूलपाणी है कौन और कौन ये कहाँ रहता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बच्चों जो पाठ 14 है बिजू का, वह हम पढ़ चुके हैं, और उसके प्रश्न का उत्तर भी उसे भी अपने कॉपी में ज़रूर लिखना, और ये लाइक ज़रूर करना कि और बच्चों के पास यह जाए, और आपके साथ में जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी आप लोग बताओगे कि हम हिंदी मीडियम क्लास के टीचर से पढ़ते हैं और अपने कॉपी भी लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 15 शूलपाणी कौन है, शूलपाणी कहाँ रहता था और यह क्या करता था। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों एक कहानी। एक दिन शूलपाणी। पाठ है 15 और पाठ का नाम है शूलपाणी। दिन ढलने लगा था। कब? दिन ढलने लगा था। दिन ढलना मतलब शाम हो रहा था। ठीक है बच्चों, दिन ढलना मतलब शाम होना। दिन ढलने लगा था। भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नामक के गांव में पहुँचे। आस्तिक नामक एक गांव था, वहाँ पर भगवान महावीर घूमते घूमते उस गांव में पहुँच गए। कौन से गांव में? आस्तिक गांव में। गांव वाले भोजन करके आराम करने जा रहे थे। कहाँ? गांव वाले भोजन कर लिए थे, और गांव में बच्चों, गांव में थोड़ा जल्दी ही खाना लोग खा लेते हैं और आराम करने लगते हैं, और शहरों में तो लेट होता है। तो गांव वाले भोजन करके आराम करने जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। किसको देखने के लिए पूरा गांव चल दिया? भगवान महावीर को। भगवान महावीर कहाँ आ रहे थे घूमते घूमते घूमते? अवस्थित गांव में। और वहाँ पर सूचना मिल गई, जैसे आप लोग को पता हो जाता है कि कहीं मंदिर के पास नाटक हो रहा है तो आप लोग चले जाते हो। उसी तरह गांव वालों को, जो गांव वाले थे, अवस्थित गांव वाले थे, तो उनको भगवान महावीर को के आने की सूचना मिली। तो पूरा गांव वाले उन्हें देखने के लिए चल दिए। उमड़ पड़ा भीड़। भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे, भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे, वहीं शूलपाणी नामक का एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथों में शूल
जैसे एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण से उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। भगवान महावीर ने जिस जगह पर ठहरे हुए थे वहीं पर शूलपाणी नाम का एक राक्षस था। शूलपाणी कौन था? पाठ का नाम है शूलपाणी। तो शूलपाणी कौन था? शूलपाणी एक राक्षस था। और वह शूलपाणी उसका नाम क्यों पड़ा? तो उसके हाथों में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण से उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप भी था। क्या था उसके पास? एक विषैला सांप था और उसका नाम था कौशिक। सांप का नाम क्या था? कौशिक। और शूलपाणी के पास एक कौशिक नामक विषैला सांप था और एक हथियार था नुकीला, जो नुकीला था। उसके हाथ में शूल नाम का एक नुकीला हथियार था। विषैला सांप था भगवान महावीर। भगवान महावीर ये आप लोग चित्र में देख सकते हो, जो आपके बुक में भी बनाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि भगवान महावीर कौन है और गांव वाले कौन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो एक पेड़ के नीचे ठहरे हुए हैं, यह पेड़ पीपल का पेड़ है और ये भगवान बुद्ध वहीं पर ठहरे हुए हैं। और ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये गांव वाले हैं। तो समझ गए कि भगवान महावीर कौन है। तो भगवान महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों, यह जो गांव वाले हैं ये इकट्ठे हो चुके हैं। ये महावीर जी हैं, भगवान महावीर जी। भगवान महावीर की बात सुनने के लिए बातचीत खत्म होने पर जब सारा गांव इकट्ठा हो गए थे और भगवान महावीर से बातचीत करने लगे, उनके बात सुनने के लिए सारे गांव वाले लोग, आस्तिक गांव के जो लोग आदमी थे, वह भगवान महावीर के पास आए थे। और महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने के लिए, जब उनका बात खत्म हो गया था, तो भगवान महावीर ने उनको बोले कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। अपने अपने घर जाने के लिए कह दिए, बोले जाइए अपने अपने घर। पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। क्या? जब बच्चों आप लोग को कुछ भी अच्छा लगता है या मनोरंजन के लिए नाटक अच्छा लगता है आप लोग को, यदि आप लोग को नाटक अच्छा लगता है और आपके घर वाले बोलते हैं कि चलो अब टाइम हो गया घर चलने के लिए, तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है जाने में, घर जाने में। इसी तरह भगवान बुद्ध का जो भगवान महावीर हैं, उनके पास से जाने का मन नहीं कर रहा था, लोगों को जाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से भगवान महावीर जी बार बार बोल रहे थे कि आप लोग अपने घर जाइए, पर गांव वाले नहीं मान रहे थे। वह वहीं पर बैठे हुए थे। अपने अपने घर जाने के लिए कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे भी गांव में चलने के लिए कहा। गांव वाले भी बोले कि आप हम लोग के साथ चलिए। गांव के मुखिया बोले, प्रभु यहाँ एक राक्षस रहता है। क्या? जो गांव के मुखिया थे वह भगवान महावीर से बोले कि प्रभु यहाँ पर एक राक्षस रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। कौन मार डालता है? वह शूलपाणी राक्षस
शूलपाणी और अपने हाथों में नुकीला हथियार लेकर घूमता था और उसके पास कौशिक नामक का एक विषैला सांप भी था। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो। भगवान महावीर गांव वाले के बात सुने और मुस्कुराते हुए बोले कि आप लोग हमारी चिंता मत कीजिए, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या बोले? जो शूलपाणी है राक्षस, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर वे ध्यान लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए और फिर क्या किए? भगवान महावीर ध्यान लगा करके बैठ गए पीपल के वृक्ष के नीचे। जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे भगवान महावीर ध्यान लगा करके बैठ गए और गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा और शूलपाणी कहीं गया हुआ था और वहां पर आ गया। उसने भगवान महावीर को शूलपाणी ने भगवान महावीर को उपवन में देखा, जो बाग था उसमें देखा। वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। कौन जान से मारने के लिए धमकी देने लगा? शूलपाणी। आप लोग ये देखिए, जो ये चित्र बनाया गया है आपकी बुक में, तो आप लोग देख सकते हो। ये जो है शूलपाणी है, ये नुकीला जो हथियार है इसके हाथ में है। ये शूलपाणी राक्षस है और उसके साथ ये कौशिक नामक ये विषैला सांप भी है। ठीक है बच्चों? तो ये जो शूलपाणी था वह भगवान महावीर को धमकी देते हुए बोला कि हम आपका जान मार देंगे। धमकी देने लगा। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान महावीर चुपचाप अपना ध्यान में बैठे हुए थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी शूलपाणी ने कौशिक नाग से भगवान महावीर को काटने के लिए कहा। कौन कहा? शूलपाणी ने कौशिक को, जो कौशिक नाग है, उसे बोला कि जाओ भगवान महावीर को काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। कौन? सांप। जो कौशिक सांप था वह भगवान महावीर की ओर बढ़ा, फुफकारते हुए काटने के लिए। भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? कौन बोले? भगवान महावीर बोले कि कौशिक, तुम क्या करने जा रहे हो, जरा सोचो। बच्चों, आप लोग कोई घर में गलतियां पर गलतियां करते हो तो आपके बड़े डांटते हैं और बोलते हैं कि जरा शांत भाव से सोचो कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। तो आप लोग को तो समझ में आ जाता है कि हाँ, हम गलतियां कर रहे हैं तो हमारे बड़े डांट रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान महावीर ने कौशिक को भी समझा रहे थे। भगवान महावीर की बात सुनकर सांप जहां का तहां रुक गया और सांप भगवान महावीर की बात सुन लिया और वहीं पर रुक गया। शूलपाणी को बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? शूलपाणी को। शूलपाणी को गुस्सा आया और वह चिल्लाया, कौशिक। क्या किया? कौशिक, तुम रुक क्यों गए? अब मैं स्वयं इसे मारूंगा। ये जो शूलपाणी नामक राक्षस था वह बोला, कौशिक, तुम रुक क्यों गए? अब तुम नहीं काट रहे हो तो मैं ही भगवान महावीर को मारूंगा। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया
क्या उठाया? जो नुकीला हथियार था वह उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण किया, जैसे ही भगवान महावीर को मारने की कोशिश किया, तो कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। कौन कौन डस लिया? कौशिक, जो उसके ही सांप था, वह डस लिया। जैसे ही आक्रमण आक्रमण करने चला भगवान महावीर पर शूलपाणी, तो कौशिक नाग ने उसे ही डांस लिया। शूलपाणी ध्राम से जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी, घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करूंगा। उपचार मतलब कि इलाज। ठीक है बच्चों, उपचार का अर्थ होता है इलाज। वह जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करूंगा। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। जड़ी खोजकर जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। जब भगवान महावीर को शूलपाणी मारने की कोशिश किया, तो सांप ने डस लिया, और सांप जब डस लिया तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा शूलपाणी। और क्या हुआ? भगवान महावीर को दया आई शूलपाणी पर। वह तड़प रहा था गिर करके धरती पर, और जब वह तड़प रहा था तो भगवान महावीर को दया आई और उन्होंने बोला कि मैं अभी जा कर के जड़ी बूटी लाता हूँ जंगल से और तुम्हारा उपचार करूँगा, मतलब इलाज करूँगा। जड़ी खोजकर जब भगवान महावीर जी लौट रहे थे, तो उस समय देखें कि गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। जहां से गांव वाले चले गए थे, वहीं पर जहां शूलपाणी गिरा था, भगवान महावीर ने जड़ी बूटी पीस करके शूलपाणी का उपचार करना शुरू किया। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया और वह उठ करके भगवान की चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये शूलपाणी सुधर गया। शूलपाणी बोला, मैं किसी को नहीं सताऊंगा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान महावीर ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम मेरा शिष्य हुए, अब दूसरों को सताना छोड़ दो। बच्चों, बदमाशियाँ बच्चे तो करते ही हैं, पर जब बड़े बताते हैं कि बच्चों यह गलत है तो गलत है, समझ जाना चाहिए कि हाँ यह गलत है। ठीक है, तो इसी तरह से शूलपाणी भी सुधर गया। भगवान बुद्ध की बात मान ली, भगवान महावीर की शूलपाणी ने मान लिया और अपना शिष्य बना लिए। कौन? भगवान महावीर ने शूलपाणी को अपना शिष्य बना लिए। महावीर स्वामी से मिलने के बाद से शूलपाणी का जीवन ही बदल गया। पहले लोगों को सताने वाला शूलपाणी अब लोगों की सहायता करने लगा। ठीक है बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चों। वैसे तो हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए, बदमाशियाँ बच्चे करते हैं, पर थोड़ा कम करना बच्चों। ठीक है, और हम जानेंगे शब्दार्थ, उपचार, इलाज। जो इलाज होता है, शूल मतलब भाला। शूल क्या था? भाला। आक्रमण, हमला।
और पानी मतलब हाथ, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा था शूलपाणी। बच्चों, तो आज हम अब इसी वीडियो में थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। कहानी में से पाठ के आधार पर सही कथन पर ये सही का चिन्ह लगाना है